दोस्तों, फिल्मों में हम कई तरह की अकाल्पनिक घटनाओं को देखते और सुनते हैं जिनका वास्तविक जीवन से कई बार कोई सरोकार नहीं होता, क्योंकि वास्तविकता कई बार कल्पनाओं से भी ज़्यादा आश्चर्यजनक और चौंका देने वाली होती है। कई बार ये घटनाएं इतनी अद्भुत होती है कि इन पर विश्वास करना भी मुश्किल हो जाता है। आज मैं आपको इसी तरह की कुछ रोमांचक और हैरान कर देने वाली घटनाओं के बारे में बताऊंगा, जिन्हें जानकर आप भी असमंजस की स्थिति में पड़ जाएंगे कि प्रकृति में कई चीजें इतनी सटीक तौर पर कैसे हो सकती है। अमेरिका और कई अन्य देशों में एक विशेष प्रकार की लॉटरी का आयोजन किया जाता है। इस लॉटरी में टिकट खरीदार खुद अपने पसंद के नंबर भर देता है। लॉटरी खुलने पर यदि मनपसंद नंबर खुल जाता है तो उस खरीदार को पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। ओशनडेल, कैलिफोर्निया में रहने वाले दंपत्ति कार्ल और जॉर्जियन सायर अक्सर इन आयोजनों की टिकट खरीदते थे। वो ये शौकियाना तौर पर करते थे और इसे मनोरंजक बनाने के लिए वो अपने पालतू तोते रॉस्को के पिंजरे में लकड़ी के तख्ते से बने नंबर्स डाल देते थे। तोता अपनी चोंच से कुछ नंबर्स को पिंजरे के बाहर पटक देता था। बाहर गिरे उन नंबरों को क्रमवार लिखकर सायर दंपति ये संख्या लॉटरी टिकट पर लिखवा देते थे। एक बार इसी तरह मजाक मजाक में तोते ने 6 अंकों की लॉटरी में 5 अंक सही बताकर अपने मालिक और मालकिन को $2,57,525 जितवा दिए और उनको धनवान बना दिया। इसी तरह की लॉटरी जीतने की घटना एक बार अमेरिका के नेवाडा में भी घटित हुई। नेवाडा के एक लॉयंस क्लब में लॉटरी टिकट का आयोजन चल रहा था। लॉटरियों से भरे बर्तन में से 3 इनामी टिकट निकालने के लिए ऑडियंस में बैठे 3 अलग अलग लोगों को मंच पर आमंत्रित किया गया। उन व्यक्तियों के नाम थे रेवरेंड जेम्स स्टैंडलर, हेनरी स्कडर और विलियम डॉयल। संयोग से तीनों के हाथ से टिकट के वही टुकड़े निकले जिनके नंबर उन तीनों द्वारा खरीदी गई टिकटों से मिलते थे, और इस घटना ने उन तीनों को एक साथ धनवान बना दिया। उन तीनों में से एक व्यक्ति को यकीन नहीं हुआ, जिसकी वजह से वो वहीं बेहोश हो गया। इसके अलावा ऑडियंस में बैठे कई दूसरे लोग भी इस घटना से इतने स्तब्ध थे कि वो अपने होश नहीं संभाल सके। सच में ये घटनाएं काफी आश्चर्यजनक थी। वॉशिंगटन राज्य के पोर्ट टाउनसेंड से द डोरा नाम के व्हेल पकड़ने वाले जहाज को एक कंपनी ने वाष्प इंजन चलित बनाकर अलास्का की तरफ भेजा था। अलास्का में कोल्ड बे नाम की खाड़ी में खड़े खड़े अचानक इसका लंगर टूट गया और ये अपने आप गहरे समुद्र की ओर चल पड़ा। उस समय इसमें कोई भी नाविक नहीं था। बिना किसी शक्ति और दिशा सूचक यंत्र के ये जहाज ठीक 92 दिन बाद दोबारा अपने ही बंदरगाह टाउनसेंड पर लौट आया। एक इतने बड़े जहाज का अथाह समुद्र में भटक कर दोबारा अपने पूर्व स्थान पर लौट आना यह कोई मामूली घटना नहीं हो सकती। जर्मन संगीत रचयिता क्रिस्टोफ विलीगाल्ड ग्लक एक दिन रात के समय अपने बेडरूम में जा ही रहे थे कि उन्होंने पहले ही किसी और को अपने कमरे में जाते देखा। जब वो अंदर दाखिल हुए तो उसे देखकर बुरी तरह घबरा गए, क्योंकि वो एक पारदर्शी व्यक्ति था जिसकी शक्ल हूबहू क्रिस्टोफ से मिलती थी। और अचानक कुछ ही पलों में वो उनकी आंखों के सामने से ओझल हो गया। क्रिस्टोफ को लगा ये उनका वहम होगा। वो बिस्तर पर सोने चले गए, लेकिन कुछ पल बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उनके सीलिंग पर दोबारा उन्हें अपना ही भूत लटका हुआ नजर आया, जो उनकी तरफ देखकर फुफकार रहा था। अब क्रिस्टोफ बुरी तरह घबरा गए थे। वो बदहवास कमरे से बाहर भागे। उन्होंने उस रात अपने कमरे में सोने से मना कर दिया। सुबह एक धड़ाम आवाज के साथ क्रिस्टोफ की नींद खुली, जो उनके कमरे से आई थी। जब उन्होंने अपने कमरे का दरवाजा खोला तो अंदर का नजारा देखकर उनकी आंखें फटी रह गई। उनके कमरे की छत टूटकर नीचे फर्श पर रखे उनके बिस्तर पर गिरी पड़ी थी। अगर क्रिस्टोफ उस रात अपने बेडरूम से बाहर नहीं निकलते तो शायद ये उस दिन उनकी आखिरी रात होती। इंग्लैंड के डरहाम में रहने वाले हैरी बॉर्डन को बागवानी का बहुत शौक था। सन 1968 के दौरान वो एक दिन लोहे के पांचे से बगीचे में घास इकट्ठी कर रहे थे कि उन पर अचानक आकाशीय बिजली गिरी और उस लोहे के पांचे के टुकड़े टुकड़े हो गए। लेकिन हैरी को इसमें किसी भी तरह की कोई चोट नहीं आई। उसी तरह अगले साल 1969 में एक बार फिर से उन पर आकाशीय बिजली गिरी। इस बिजली ने उनके पैंट, जैकेट, मोजों और जूतों को तार तार कर दिया। लेकिन हैरी बॉर्डन एक बार फिर से भाग्यशाली रहे। वो एक बार फिर से बच गए और उनके शरीर पर मामूली सी चोटें ही आई।
ये सच में एक चमत्कार ही था। विश्वविख्यात लेखक मार्क ट्वेन, जिनका जन्म 1835 में हुआ था, उनके जन्म के समय आसमान में हेली धूमकेतु को देखा गया था। किशोरावस्था में मार्क को जब यह बात बताई गई कि उनके जन्म के समय आकाश में हेली धूमकेतु दिखाई दिया था, इस पर उन्होंने कहा कि अब की बार इस धूमकेतु के दिखाई देने पर मेरी मृत्यु निश्चित है। और उनकी यह भविष्यवाणी आगे जाकर सच साबित हुई। सन 1910 में हेली धूमकेतु एक बार फिर दिखाई दिया और उसी साल 1910 को मार्क ट्वेन की भी मृत्यु हो गई। लैनकास्टर कैलिफोर्निया में रहने वाली मिसिस ओकनोर के पास एक बहुत ही पुरानी, अप्रचलित और कीमती दीवार घड़ी थी जो कई महीनों से बंद पड़ी थी। उस वक्त घड़ी के कांटे 6 बजे पर रुके हुए थे। कुछ महीनों बाद 9 फरवरी 1971 को कैलिफोर्निया में 6.6 मैग्नीट्यूड का एक तीव्र भूकंप आया। संयोगवश ये भूकंप सुबह के 6 बजे ही आया। भूकंप के झटकों से अचानक वो घड़ी अपने आप चलने लगी और वो घड़ी आज तक सही समय दर्शा रही है। घड़ी के कांटे 6 बजे पर रुकना और भूकंप का भी सुबह 6 बजे आना, सच में यह घटना आश्चर्यजनक और दिमाग से परे है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब करें इस चैनल को इसी तरह के रोमांचक वीडियोस देखने के लिए। मैं मिलता हूँ आपको हमेशा की तरह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।